नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। उत्तर भारत में आसमान से बरसी आग और दिल्ली के सफदरजंग का तापमान 46.8 डिग्री और 79 वर्षों में सबसे अधिक देखने को मिला। शाम में एनसीआर में छिटपुट बारिश ने लगाया बढ़ते तापमान पर ब्रेक और भीषण गर्मी से राजस्थान में 5 लोगों की मौत हुई है। क्यों बढ़ा तापमान? तो 2 दिन पहले तक दिल्ली में पूर्व से नमी वाली हवा आ रही थी और जिससे तापमान 40 से 42 डिग्री होने के बावजूद 50 डिग्री वाली गर्मी का अनुभव हो रहा था। और किंतु हवा की दिशा बदली और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगी तो राजस्थान से आने वाली लू के चलते तापमान भी ऊपर चढ़ा और मौसम विज्ञानी महेश पलावत इसे ला नीना इफेक्ट भी मानते हैं। केरल में मानसून का आज आगमन हो जाएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये आपको केरल देखने को मिलेगा। तो यहाँ आज आप देखते हैं कि मानसून का आगमन हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी राजधानी लगती है। केरल की क्या लगती है? सीमा लगती है। और रिकॉर्ड तो टूट ही रहा है तापमान का, आप खुद देख रहे होंगे। 17 जून 1945 को तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस था। अब सोचिए। और दिल्ली के मुंगेरपुर के तापमान 52.9 डिग्री को लेकर बना रहा भ्रम। और लू के चलते दिल्ली में श्रमिकों को 3 घंटे का ब्रेक। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने भयंकर गर्मी के मद्देनजर श्रमिकों के लिए दोपहर 12 से 3 बजे तक का सावेतन छुट्टी एक तरह से आप देखते हैं कि रखने का आदेश भी दिया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में बुधवार को भीषण गर्मी से 140 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। वहां मई में दिन का पारा पहली बार 48.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। पंजाब में बुधवार को भटिंडा का अधिकतम तापमान 48.5 डिग्री और पठानकोट का तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और आसमान से बरसती आग ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित भी किया। एक बात आप लोगों को बता दूं, अभी भी हम लोग नहीं चेत रहे हैं, यानी ना तो हम लोग जागरूक हो रहे हैं ना ही सरकारें जागरूक हो रही हैं। आप खुद जानते हैं कुछ समय पहले हम लोग चाहे तो आप देखिए गांव में हम जहां पैदा हुए हमने देखा है कि वहां कूलर और पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाथ से जो पंखा रहता है ना उससे काम चल जाता था, सोचिए। और उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग शाम के क्या करते थे, या तो छत पर सो जाते थे रात में, या आप देखिए पेड़ के नीचे सो जाते थे। और आप देखते हैं कि आज वहां भी पंखे की, कूलर की, एसी की जरूरत पड़ने लगी। यानी कि इस तरह से तापमान बढ़ रहा है। पेड़ आप देखते हैं कि देखने को नहीं मिलते हैं, बरसात का मालूम नहीं चलता है। आप समझ रहे? तो ये हाल है और हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। सरकार, अब देखिए चुनाव पूरा खत्म हो गया 18वीं लोकसभा का, और 18वीं लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं। और इनका सदर चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट डालने की उम्र, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो चुनाव में भी कोई मुद्दा नहीं है। तापमान, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, इस तरह की बातें ही नहीं होती हमारे यहाँ। अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा, मोदी जी कह रहे हैं। आप देखिए, केजरीवाल की जमानत बढ़ाने की अर्जी शीघ्र सूचीबद्ध करने से मना कर दिया गया। और आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम ने मेडिकल जांच के लिए अंतरिम जमानत 1 सप्ताह बढ़ाने की मांग की थी। आप नेता चुनाव प्रचार के लिए अंतिम जमानत पर हैं और उन्हें 2 जून को फिर से समर्पण करना है ना, तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। आज थम जाएगा 2.5 मई से चुनाव प्रचार। अब आप देखिए 1 जून को और होगा, उसके बाद 4 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 1 घंटे में देनी होगी कैशलेस इलाज की अनुमति। एडा ने स्वास्थ्य बीमा लेने वाले पॉलिसी धारक के हित में लिया बड़ा फैसला।
डिस्चार्ज अनुरोध मिलने के 3 घंटे के अंदर करना होगा क्लेम सेटलमेंट। और ये भी लिए गए फैसले, कई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों वाले पॉलिसी धारक को वह पॉलिसी चुनने का मौका मिलेगा और जिसके तहत वह स्वीकार क्लेम अमाउंट प्राप्त कर सकता है। और बीमाकर्ताओं को प्रत्येक पॉलिसी दस्तावेज के साथ एक ग्राहक सूचना पत्र CIS भी देना होगा। पॉलिसी अवधि में कोई दावा नहीं होने की स्थिति में पॉलिसी धारक को बीमा राशि बढ़ाकर ऐसे नो क्लेम बोनस को चुनने का विकल्प भी दिया जा सकता है। यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी अवधि में कभी भी अपना पॉलिसी रद्द करने का विकल्प चुनता है तो उसे समाप्त नहीं हुई पॉलिसी अवधि के लिए रिफंड मिलेगा। अच्छी बात है। मोबाइल फोन से टेली मार्केटिंग मैसेज किया तो कट जाएगा कनेक्शन। 180 या 140 सीरीज के नंबर से ही टेली मार्केटिंग के लिए भेजे जा सकते हैं मैसेज। 10 अंकीय मोबाइल नंबर से टेली मार्केटिंग मैसेज मिलते हैं तो 1909 पर डायल कर शिकायत कर सकते हैं आप। अब देखिए दूरसंचार विभाग ने ये कहा है, छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में कुल 9 लाख के इनामी 2 नक्सली ढेर हुए हैं। मैंने आप लोगों से कहा ना कि नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं। बस आप देखते हैं कि एक तरह से क्या अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। क्या किए हुए? अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। अब आप कहोगे कि नक्सल होता क्या है? तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को आप लोग माओवाद भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति में रेटिंग सुधरने के आसार, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर अगले 2 वर्षों में भारत की रेटिंग बेहतर कर सकती है। इसका संकेत S&P ने बुधवार को भारत की आर्थिक स्थिति पर जारी एक विस्तृत रिपोर्ट में दिया और S&P ने एक तरह से PM मोदी के कार्यकाल के दौरान लागू आर्थिक नीतियों को अपना समर्थन भी दिया। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं और दिल्ली में आप देखते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ही हैं। लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बावजूद संचालित हो रहे हैं नामचीन अस्पताल। अब आप देख लीजिए हमारे यहाँ 280 बेड से लेकर 3 और 4 बेड के अस्पताल के लाइसेंस नहीं है नवीनीकृत। हमारे यहाँ मैं कह रहा हूं ना कि भ्रष्टाचार का बोलबाला खूब है। अब आप देखते हैं कि अगर इन्हें कहीं छापा डलता है तो ये पैसे दे देते होंगे या रिश्वत चली जाती होगी, इसलिए आप देखते हैं लाइसेंस बढ़ावाने की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही है। बाद में कोई दुर्घटना होगी उसके बाद मालूम चलेगा, अच्छा फिर पे शासन जागेगा और फिर आप देखिए तौबा तौबा होगा और फिर कार्यवाही के नाम पर कोई गठित कर दी जाएगी कमेटी। तो ये सब मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए सरकारों को। हाईकोर्ट में वर्ष 2022 से नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का मामला लंबित बना हुआ है। अब आप देखिए पानी बर्बाद करने पर 2000 का जुर्माना। जल मंत्री अतीशी ने दिल्ली जल बोर्ड के CEO को दिया निर्देश, राजधानी में 200 टीमें होंगी तैनात। और पानी का आप देखिए समस्या कर्नाटक में आपने देखी है, दिल्ली में देख ही रहे हैं आप लोग, कई जगह आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सभी को जागरूक होना होगा, सरकार को भी और हमें आपको भी, क्योंकि देखिए कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। चाहे पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर देख लो, तापमान को लेकर देख लो या पानी की कमी को लेकर देख लो। भगवान शिव को हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र को अतिक्रमण व अनधिकृत निर्माण से मुक्त करने से प्रसन्न होंगे भगवान शिव। और शिव मंदिर के ध्वस्तीकरण की DDA की कार्रवाई के विरुद्ध याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। ये आप देखिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट परीक्षा दिल्ली में बुधवार को 250 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की गई है। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने बताया कि परीक्षा केंद्र की जानकारी उन्हें 24 घंटे के पहले मिली है। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं और राजनीति की बातें, अब चुनाव आप लोगों के लिए जो रिजल्ट आएगा ना वही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी नेताओं का आरोप प्रत्यारोप क्या कह रहे हैं ये ज़्यादा जरूरी नहीं लगता है।
और हमारे देश के नेता फिर आप देखते हैं वो तो कुछ भी बोल देते हैं। अब आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा है ना कि गांधी को पहले कोई नहीं जानता था, गांधी मूवी आने के बाद उन्हें लोगों ने जाना। तो आप क्या सोचते हैं? आप लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है कि इतिहास पढ़े होंगे। बताइए क्या गांधी को पहचानने के लिए, गांधी को पहचानने के लिए क्या मूवी की जरूरत थी, या पहले से ही लोग जानते थे? ये 15 वर्षों में 100% से ज्यादा बड़ी चुनाव लड़ने वाले दलों की संख्या। ये आप देखते हैं कि 15 वर्षों में इतना बदला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का परिदृश्य। 751 राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं 2024 में। 677 राजनीतिक दलों ने चुनाव में लड़ा था 2019 में। 464 दल उतरे थे। आप देखते हैं कि 2014 के चुनाव में 368 दलों ने भाग लिया था 2009 के चुनाव में। और सबसे अधिक महिला उम्मीदवार भाजपा से। महिला उम्मीदवारों को मौका देने के मामले में इस साल भारतीय जनता पार्टी प्रमुख पार्टियों में सबसे आगे है। भाजपा के 440 उम्मीदवारों में से 69 महिलाएं हैं, या उनके कुल उम्मीदवारों का 16% है। वहीं कांग्रेस की 327 उम्मीदवारों में से आप देखिए 41 उम्मीदवार महिलाएं, 13% के साथ दूसरे स्थान पर। हालांकि तुलनात्मक रूप से छोटे दलों का प्रदर्शन इस मामले में प्रमुख पार्टियों से बेहतर देखा। तमिलनाडु के नाम तमिलर कांची दल के 40 में से 20 उम्मीदवार महिलाएं हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रत्येक में 40% महिला उम्मीदवार हैं। एक बात आप लोग खुद देखिए, आधी आबादी महिलाओं की है लगभग, और आप देखते हैं उस हिसाब से उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। आपको कानून लाने पड़ा कि लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित करने के लिए। 3000 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार और आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार आपको देखने को मिलेंगे। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के एक बड़े हिस्से के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। मैदान में उतरे 440 भाजपा उम्मीदवारों में से 191 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की। वहीं कांग्रेस ने के 327 में से 143 यानी कि 44% उम्मीदवारों ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी ने के कुल 71 उम्मीदवारों में से आप देखिए 40 पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। भाकपा के 52 उम्मीदवारों में से 33 पर आपराधिक मामले घोषित हैं। तृणमूल कांग्रेस के 48 में से 20 उम्मीदवारों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले बताए हैं। अब 2% से ज्यादा बड़ी महिला उम्मीदवारों की संख्या, ये भी देखेंगे आप लोग। और 43% बड़ी दोबारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की संपत्ति, 43%। एक बात आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई दोहरा भी नहीं है कि क्या कि हमारे देश में एक परंपरा बन चुकी है कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा, डकैत होगा, माफिया होगा, उसके चुनाव जीतने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। और इसीलिए आप देखते होंगे कि हर पार्टी ऐसे को चुनाव लड़ाने की इजाजत दे देता है, पार्टी को टिकट दे देती है जिस पर आप देखते हैं बलात्कार का आरोप हो, जिस पर मर्डर का आरोप हो। समझ रहे हैं आप? प्रज्वल रेवन्ना को देख लीजिए आप लोग। ये सब आप देखते रहिए। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है ये चीन। आधुनिक उपकरण और हथियार देने के साथ स्टील हेड बंकरों का निर्माण भी करवा रहा है चीन। और सीमा पर किसी भी खतरे को विफल करने की हमारी सेना भी तैयारी कर रही है। ये आप देखिए, चाइना हो गया, ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। ये पहली बार ईडी कैडर के 11 अधिकारी एक साथ संयुक्त निदेशक पद पर उन्नत हुए हैं। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। और आजकल इसकी चर्चाएं भी काफी हो रही। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 मई 1956 में से इसकी स्थापना की गई थी। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को जातीय भेदभाव
जातीय भेदभाव से निपटने को किया सत्र, कहा संस्थान इसे निपटने को बनाए कमेटी, मांगा ब्यौरा भी, कमेटी में SC ST OBC के प्रतिनिधियों को करें शामिल। और देखिए अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी किसकी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगी। जयशंकर ने UN शांति रक्षकों की वीरता को दी सलामी। और देखिए अगर हम लोग बात करें UN की, तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये उद्योग से प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सेवारत वीर पुरुषों व महिलाओं की वीरता को सलाम किया है। और आप देखिए कि इस वर्ष यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस भविष्य के लिए फिट और एक साथ बेहतर निर्माण थीम के साथ मनाया गया है। ये भी याद रखिए, थीम भी याद रखा करिएगा। अब बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड में CA से नागरिकता देना शुरू हो चुका है। जो आप देखते हैं कि नया कानून आया ना, नागरिकता संशोधन कानून, उसी की बात हो रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए यूविन में बदला जा रहा है कोविन। और भारत की रुद्रम 2 मिसाइल दुश्मन के उड़ाएगी होश। और आप देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बुधवार को उड़ीसा के चांदीपुर में रुद्रम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हवा से जमीन पर मार करने वाली यह मिसाइल काफी शक्तिशाली है और इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी 5 गुना तेज है। यह दुश्मन के किसी भी प्रकार के हथियार, बंकर, विमान, जहाज फिर या आयुध डिपो को उड़ाने में सक्षम है। और इसके अलावा यह एक एंटी रिडक्शन मिसाइल है। दावा किया जा रहा है कि कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रिक्वेंसी यंत्र या फिर किसी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता है। रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है और यह 3 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से 300 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकती है। फाइटर जेट में की जाएगी तैनाती है। और ये आप देखते हैं कि भारतीय वायुसेना इस मिसाइल को तेजस फाइटर जेट AMCA और टैड BF और फाइटर जेट में लगाएगी। फिलहाल यह MiG-29, मिराज और जगुआर और सुखोई विमानों में तैनात होने लायक बनाई गई है। अब आप देखिए DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में। और आप देखेंगे कि उड़ीसा कहाँ, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर उड़ीसा की बात करें तो देखिए ये उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगा। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें, 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री आप देखिए नवीन पटनायक साहब हैं यहाँ के, ये भी याद रखा करिएगा। घोषशाला के उत्तरी भाग में स्तंभों के 3 अवशेष मिले। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश की धार में जो चल रहा है ना, खुदाई सर्वे चल रहा है एक तरह से। और आपको मालूम होगा कि यहाँ कहते हैं कि शिव किसे सरस्वती मंदिर था उसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। IIM में मंत्री मिलेगा गुड गवर्नेंस का प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के 11 में से 6 सदस्य पहली बार बने हैं मंत्री। 31 मई को उनके लिए आयोजित होगा विशेष प्रशिक्षण। एक विभागों में IT का उपयोग बढ़ाएंगे इसमें। चलिए अच्छी बात है। बिना पराली जलाए खेत में फसल उगाकर विज्ञानी ने निकाला प्रदूषण का हल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कटनी व छिंदवाड़ा में बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया ने किया सफल प्रयोग। और आप देखिए 500 किसानों की 800 एकड़ भूमि में गेहूं की फसल के अवशेष को आग लगाए बिना बोई मूंग दलहन लहरा रही फसलें बिना पराली जलाए की सफल। कटनी के निकट
बोहरीबंदर के किसान सत्येंद्र कुमार के खेत में यह प्रयोग किया गया। वह बताते हैं कि शुरू में उन्हें अटपटा लगा। बार बार यह सवाल मन में उठता रहा कि बिना परोली परोली जलाए दूसरी फसल कैसे पनपेगी। पर बीसा के विज्ञानी डॉक्टर महेश ने हमारे खेत में बिना पराली जलाए मूंग लगाई। आज फसल लहरा रही है। और इसी गांव के किसान छलकन सिंह ने बताया कि बिना पराली जलाए मूंग की अच्छी उपज ली जा सकती है। चलिए, अच्छी बात है। ये आप देखिए, स्पाइस जेट के खिलाफ दिवाला याचिका दाखिल हुई है। इकोनॉमी बेहतर स्थिति में रेटिंग सुधरने के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 14 वर्षों बाद रेटिंग आउटलुक को स्थिर से पॉजिटिव किया। देश 2047 तक विकसित भारत बनने की राय पर है। हमारी वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं, सरकारी खर्च में कमी और घाटे पर नियंत्रण के लिए उठाए कदमों की सराहना की है। और प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान लागू आर्थिक नीतियों को का समर्थन भी मिला है। भारत और अमेरिका बनाएंगे कम बिजली खपत वाले एसी, और इनकी कीमत मौजूदा 5 स्टार एयर कंडीशनर से कम होगी। आर्थिक व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मदद भी करेगी। यूएस एड, महिला के बगल वाली सीट चुन सकेंगी फीमेल पैसेंजर। विमान कंपनी इंडिगो ने महिला यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। वाहन चार्जिंग के लिए एमजी और एचपीसीएल में करार हुआ है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों चलने लगे ना, तो उन्हीं के लिए आरबीआई ने एडलवाइस की इकाइयों पर प्रतिबंध लगाया। आरबीआई ने बुधवार को एडलवाइस ग्रुप की कर्ज और संपत्ति पुनर्निर्माण इकाइयों पर आप देखिए कारोबारी पाबंदियां लगाई हैं। और अगर हम देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आईएमएफ ने चीन की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया। ये आप देखिए 4.6% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। आईएमएफ की बात करें तो मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन है, जो संस्थान है, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना और रोकना। और पेटीएम में अदानी को हिस्सेदारी बेचने की बात महज कयासबाजी है। ये स्टार्टअप के 2/3 कर्मचारियों को रहती है स्थापित कंपनियों की तलाश। अब 100 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन पर नहीं मिलेगा एसएमएस अलर्ट। और निवेशकों की मुनाफा वसूली में से सेंसेक्स से 668 अंक लुढ़का 2136 शेयर गिरकर बंद हुए और 1680 शेयर बढ़कर बंद हुए। चलिए, चलता रहता है। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी के खिलाफ आपराधिक केस खारिज हुआ। श्रम कानून के कथित उल्लंघन के मामले में मिली राहत ने। लेफ्टिनेंट कर्नल और हवलदार के खिलाफ सीबीआई की नई एफआईआर दर्ज हुई। सीबीआई ने बुधवार को सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में आप देखिए नई प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। मीट फैक्ट्री से 55 किशोरों को कराया गया मुक्त। इंटरनेशनल एग्रो फूड्स मीट फैक्ट्री में पैकिंग और कटान करते थे किशोर। 31 किशोरी व 24 किशोर श्रमिक यूपी, बंगाल, बिहार निवासी हैं। अदालत को बच्चों के संरक्षक नियुक्ति का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लामिक कानून में तो माँ को बच्चों की अभी रक्षा मानता है और जब भी ऐसे मामले अदालत में आए तो बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अदालत अपने कर्तव्य का पालन करे। अब आप देखिए, एक तरफ इजराइल और हमास में चल ही रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यूक्रेन रूस में चल रहा है।
इजराइल के समर्थन में उतरी निक्की हैली, रॉकेट पर लिखा खत्म कर दो। ये उत्तर कोरिया ने सीमा पर कचरा गिराने भेजे गुब्बारे, दक्षिण कोरिया कह रहा है। अब आप देखिए, ये आपको उत्तर कोरिया ऊपर देखने को मिलेगा, ये दक्षिण कोरिया है, ये हमारा प्यारा भारत है। बेटिस पीएम की सादगी देख लीजिए, ऋषि सुनक की। अमेरिका ने ताइवान में नई प्रतिनिधि की नियुक्ति की है। ताइपे इसकी राजधानी है। देखिए यहाँ आप लोगों को ताइवान देखने को मिलेगा। चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है, और अब आप देखिए चाइना भड़क जाता है अगर इस तरह का कुछ होता है वहां। तो सिंगापुर के विमान में टर्बुलेंस का कारण गुरुत्वाकर्षण में तेज बदलाव था। ये दक्षिण अफ्रीका में आम चुनाव के लिए वोटिंग। 1994 में आप देखते हैं कि रंगभेद समाप्त होने के बाद देश में 7वीं बार आम चुनाव हो रहे हैं। भारत की सबसे युवा पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन नेपाल में सम्मानित हुई है ये, और सबसे कम उम्र की हैं ये। आप देखिए इस काम्या 16 वर्ष और 9 महीने की हैं। उन्होंने 20 मई को एवरेस्ट फतह किया था ना। और ये आप देखिए नेपाल में देखने को मिलेगा माउंट एवरेस्ट है। देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी नेपाल से। इसकी ऊंचाई कितनी है आप लोग बताइए, चलिए, किसकी? माउंट एवरेस्ट की। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है, खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं, ये जरूर आप लोग देखा करिएगा। सिंधु और प्रणव दूसरे दौर में लक्ष्य हारे। ये आप देखिए सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात हो रही है। अंकुशिता निशांत क्वार्टर फाइनल में अरुंधति जीती। ये पूर्व विश्व युवा चैंपियन अंकुशिता बोरो और आप देखते हैं कि इस निशांत देव ने बुधवार को यहाँ दूसरे मुकाबले में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में आसान जीत से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम जर्मनी से हारी। यूटीटी का 5वां सत्र 8 टीम के साथ 22 अगस्त से होगा। अल्टीमेटम टेबल टेनिस का। अपने खेल और टीम का ऋणी रहूंगा, छेत्री कह रहे हैं। फुटबॉल को अलविदा कहने की बात कह रहे हैं सुनील छेत्री। जोकोविक के आगे नहीं टिक पाया हार्वर्ड, अलकराज भी जीते। नोवाक ने सीधे सेटों में किया पराजय। 2021 के उपविजेता सितसिबास तीसरे दौर में पहुंचे। महिलाओं में आप देखिए जेब्यूर भी आगे बढ़ी। ओसाका ने छोड़ाए स्वातिक के पसीने। वैशाली जीती प्रज्ञानंद हादे। ये आप देखिए शतरंज वैशाली नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के कोनेरू हम्पी को हराकर महिला वर्ग शीर्ष में पहुंची है। स्मार्ट तरीकों से बढ़ाएं स्मार्टफोन की लाइफ। और मैं कहता हूं स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से उपयोग करिए, अपने काम के लिए उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए इसका। दैनिक जागरण के निदेशक वीरेंद्र कुमार पंचतत्व में विलीन हुए हैं, इनकी डेथ हो गई है। इनका जन्म 1947 में कालपी में हुआ था। 1942 में झांसी और 1947 में कानपुर से शुरू हुई इनकी दैनिक जागरण की यात्रा। उन्होंने प्रयागराज फिर 1981 में वाराणसी में विस्तार किया था। देखिए पंजाब के रूपनगर में ईडी के छापे क्रेशर मालिकों से 3.50 करोड़ बरामद हुए हैं। देखिए अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए त्रिनेत्र तैयार। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से बनाई रणनीति। सेना, पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 30,000 से ज्यादा जवान पूरे यात्रा मार्ग पर रहेंगे तैनात। और सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन व खोजी कुत्ते की भी सुरक्षा चक को अवैध बनाने में करेंगे सहयोग। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। पहले हिंदी समाज पाठ
समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ। ये 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कोलकाता में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके प्रथम संपादक थे। वित्तीय कारणों से 4 दिसंबर 1827 को बंद पत्र का प्रकाशन बंद हो गया था। मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान लॉन्च हुआ। 1971 में आज ही नासा ने अंतरिक्ष यान मैरिनर 9 लॉन्च किया था। 13 नवंबर को यह मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला यान बना और इससे मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं फोबोस और डेमोस की पहली क्लोजअप सहित उच्च गुणवत्ता वाली 7000 से अधिक तस्वीरें भेजी। शास्त्रीय संगीत के नए रागों के निर्माता हैं देवू चौधरी। सितार वादक पंडित देवव्रत देवू चौधरी का जन्म 1935 में आज ही अविभाजित भारत के माय मेसिंग अब बांग्लादेश में हुआ था। 1953 में ऑल इंडिया रेडियो पर उनके संगीत प्रथम प्रसारण हुआ। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से जुड़ गए। शिक्षण के साथ साथ दुनिया भर में अपनी प्रस्तुतियां दी और विश्वस्तरीय पलाश सारंग अनुरंजनी सहित 8 रागों का निर्माण कर शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया। 1 मई 2021 को उनकी डेथ हो गई थी। और आप देखेंगे कि 4000 साल पहले हुई थी कैंसर के इलाज की खोज से विज्ञानियों ने प्राचीन मिस्रवासियों की खोपड़ियों का किया अध्ययन। सिर पर मिले कटे हुए निशान से चलता है पता। दर्दनाक चोटों की पहचान करने, कृत्रिम अंग बनाने और दांतों में फिलिंग करने में भी माहिर थे मिस्र के लोग। खोपड़ी में 236 के अवलोकन से एक बड़े आकार का घाव दिखा। खोपड़ी में आप देखते हैं कि 30 या छोटे और गोल मेटास्टेसिस घाव बिखरे हुए और पुरुष की उम्र 35 और महिला की उम्र 50 साल ही रही होगी। घाव से पता चलता है कि इलाज करने की कोशिश हुई है और 30 से 35 साल के बीच पुरुषों की खोपड़ियों पर शोध किया गया। 50 साल की महिला की उम्र पर शोध किया गया है। अच्छी बारिश के नित्य आप देखिए मेक्सिको की चिहुआ शहर में स्वदेशी रारामुरी समुदाय के लोग अच्छी फसलों और बारिश की प्रार्थना करने के लिए युमारी समारोह बनाते हैं। इस मौके पर इस समुदाय के लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर नृत्य करते हैं। मान्यता है कि इससे अच्छी बारिश होती है और फसलों का इससे का लाभ होता है। सिर में गंभीर चोटों को ठीक करने में लॉ लाइट थेरेपी प्रभावी है। अनुसंधान कर रहा है कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को बढ़ाता है मांसाहारी भोजन। फल सब्जियों की मात्रा को बढ़ाने की सलाह। 25% कमी आ सकती है कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में। 71% तक बढ़ सकती है उत्सर्जन की मात्रा फ्रोजन फूड से और 19 लाख कारों को सड़कों से हटाने के बराबर है। महंगा पड़ गया पर्यटक को बैग में गोलियां रखना। किसी भी नई जगह यात्रा करने से पहले वहाँ के नियम कानून जान लेना जरूरी होता है। मालूम चला वहाँ प्रतिबंध है कुछ और आप लेके चले गए। चलिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देखना हुआ करे तो देख सकते हैं, नहीं देखना है तो नहीं देखिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल है मेरे लिए, सुझाव है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।